और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने 8 घंटे पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 8 घंटे पूछताछ की गई, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार सुबह से ही आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बात को लेकर संभावना जताई जा रही थी। मनीष सिसोदिया जो कि आज सीबीआई दफ्तर पहुंचे थे, मनीष सिसोदिया को आखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तकरीबन 8 घंटे पूछताछ की गई, जिसके बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने 8 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। पीयूष, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार सुबह से ही आम आदमी पार्टी विरोध जता रही थी और इस बात के कयास भी लगाए जा रहे थे। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लगातार करीब सुबह से ही सीबीआई दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही थी और इस पूरे प्रकरण में लंबी पूछताछ चली है। करीब 8 घंटे तक की लंबी पूछताछ हुई है। उसके बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और इस शराब घोटाले मामले में कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई हुई है, क्योंकि जिस तरीके से आज पूरा प्रकरण रहा है, आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया जब अंदर मनीष सिसोदिया से पूछताछ चल रही थी। इसके अलावा कई आपके नेताओं को हिरासत में भी इस दौरान लिया गया था। सुबह से ये पूरा हाई वोल्टेज एक तरीके से ड्रामा सड़कों पर भी चल रहा था और अंदर सीबीआई मुख्यालय में जो पूछताछ है वो चल रही थी। तो निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं हुई है और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और निश्चित रूप से आप देखिए, इससे पहले भी तमाम पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस तरीके की जो आशंकाएं हैं वो जताई थी। खुद दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ट्वीट किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ एक तरफ चल रही थी, उसके कुछ देर बाद बाहर जो आप सांसद संजय सिंह हैं वो धरने पर बैठ गए और सीबीआई दफ्तर के पास अगर हम बात करें तो कई पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो निश्चित रूप से कई बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन एक लंबी जांच चली, एक लंबी प्रक्रिया चली। पिछली बार भी जब कार्रवाई हुई थी तो आपने देखा था किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इस बात को लेकर कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ा था और तमाम तरीके के आरोप जो है वो केंद्र सरकार पर लगाए थे। लेकिन जिस तरीके से ये सोर्सेज बता रहे हैं कि सीबीआई के जांच अधिकारी मनीष सिसोदिया से पूछताछ के दौरान डॉक्यूमेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस को उन्होंने अपने साथ रखा ताकि जरूरत पड़ने पर डिप्टी सीएम उन्हें दिखाकर जो जरूरी पूछताछ है उसमें उस प्रक्रिया में शामिल हो सके। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पे सुबह कहा था कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से जाहिर की गई चिंता को लेकर निश्चिंत रहे। उन्होंने उनके मनीष सिसोदिया के परिवार को कहा था कि हम परिवार का ख्याल रखेंगे। तो निश्चित रूप से आज कहीं न कहीं 8 घंटे की जो पूछताछ चली है सीबीआई दफ्तर में, उसके बाद जो सीबीआई है उसने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। और मनीष सिसोदिया की अगर हम बात करें तो जब वो सीबीआई दफ्तर पहुंच गए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लोग भगत सिंह के अनुयायी हैं और झूठे आरोपों से नहीं डरते हैं, जेल में रहना पड़े तो भी कोई परवाह नहीं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने कई बातें कही। जो आप नेता हैं दिलीप पांडे, उन्होंने कहा कि कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, हम दिल्ली के 18 लाख परिवारों के चहेते हैं और दिल्ली के योद्धा मनीष सिसोदिया को सीबीआई दफ्तर जाने के लिए विदा करने आए हैं। जब ये प्रक्रिया सुबह में चल रही थी, जब पूछताछ के लिए जा रहे थे, पीयूष, गिरफ्तारी के बाद क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई है अभी तक? देखिए, अगर हम बात करें तो थोड़ी देर पहले ये सूचना आई है कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। निश्चित रूप से थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया जरूर आएगी। इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सुबह से ही आक्रामक नजर आ रही थी, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उतरे थे, तो निश्चित रूप से थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रियाएं जरूर आएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी
कई प्रतिक्रिया इस दौरान आई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी प्रवक्ता है राजकीय सुरंगी, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आप नेता यूं ही नहीं डरे हैं, कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो कई जो प्रतिक्रियाएं हैं वो जरूर आ रही है। मनीष सिसोदिया ने आज सुबह में ही कहा था कि अच्छे काम के लिए जेल जाने से भी डर नहीं है, परवाह नहीं है। इसके साथ ही एक बात और कही जा रही है कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में शिक्षा मॉडल को बेहतर किया है, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं का बयान है, और कहीं ना कहीं जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। तो एक लंबी जांच चली, तमाम कार्रवाइयां हुई पिछले कुछ महीनों में। आपने देखा कि किस तरीके से एक के बाद एक तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आई। तो निश्चित रूप से इस वक्त एक बड़ी खबर जरूर आ रही है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम को 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। पीयूष, क्योंकि लगातार ये बात सुबह से देखी जा रही थी, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे, आम आदमी पार्टी भी आक्रामक रूप में दिखाई दी, लेकिन आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन 8 घंटों तक जांच की गई है, क्या कुछ इसमें सामने आ पाया है? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जो भी सुरक्षा एजेंसियां या जांच एजेंसियां किसी भी तरीके से पूछताछ किसी व्यक्ति से करती है तो ये पूरी तरीके से गोपनीय रहता है। लेकिन जिस तरीके से पिछली बार की अगर हम बात करें, जो आरोप मनीष सिसोदिया पर लगे थे, उसके बाद उसी कड़ी में कहीं ना कहीं सोर्सेस बताते हैं कि सीबीआई को पुख्ता जो सबूत हैं वो मिले थे और उसी आधार पर कहीं ना कहीं पूछताछ चल रही थी। लेकिन एक बात देखिए कि जैसे ही मनीष सिसोदिया को सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसके बाद लगातार कई आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान आने लगे कि अगर मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं तो भी हमें परवाह नहीं है, क्योंकि जानबूझकर इन्हें तंग किया जा रहा है और एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आज कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को थोड़ा बहुत झटका जरूर लगा है, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं का बयान आया है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि मानो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर चुकी है। और जिस तरीके से आज पूरी प्रक्रिया चली, मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर जब निकले तो वो सबसे पहले महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट गए, वहां उन्होंने गांधी जी को नमन किया। इसके अलावा उन्होंने भगत सिंह का अनुयायी। ठीक है पीयूष, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ बीजेपी सांसद हंसराज हंस हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। जिस तरह से बड़ी कार्रवाई की गई है शराब नीति घोटाले मामले पर, ये बड़ी कार्रवाई की गई है सीबीआई की तरफ से। शराब सरकारी दुकानें नहीं, केवल निजी दुकानें बेचेंगी, और आखिर इस पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं लगातार, ये हम आपको दिखा रहे हैं। शराब दुकान जो सरकारी दुकानदार है उनको ना देकर निजी कंपनीज को फायदा पहुंचाने का ये सीधा आरोप, बड़ी कंपनियों की मोनोपोली बढ़ाने का आरोप सीधे तौर पर लगाया गया है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, शराब नीति के तहत शराब सरकारी दुकानें नहीं, केवल निजी दुकानें बेचेंगी, और शराब दुकानदार भारी रियायत पर शराब बेच रहे थे। पहले से ज्यादा बड़ी दुकानें खुली, चर्चा बढ़ी है। और आपको बता दें कि थोक लाइसेंस धारकों का कमीशन बढ़ाकर 12% कर दिया गया। शराब सरकारी दुकानें नहीं, केवल निजी दुकानें बेचेंगी। आखिर क्यों सवाल किए जा रहे हैं, क्यों सवाल उठे शराब नीति पर, लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। थोक लाइसेंस धारकों का कमीशन बढ़ाकर 12% फिक्स किया गया। बड़ी कंपनियों की मोनोपोली को बढ़ावा दिया गया, बड़ी कंपनियों को तवज्जो दी गई, और छोटे जो व्यापारी हैं उनको इससे खासा हानि पहुंचाई गई। 17 अगस्त 2022 सीबीआई एफआईआर में सिसोदिया आरोपी नंबर 1 साबित हुए। 19 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा। और हमारे साथ पीयूष तिवारी बने हुए। पीयूष, सीबीआई ने किस तरह से शिकंजा कसा, हमारा संपर्क शायद हमारे संवाददाता से नहीं बन पाया है, और ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं सीबीआई ने कैसे शिकंजा कसा है। 15 जनवरी को 2023 में दफ्तर पर सीबीआई ने लगातार शिकंजा कसा। 18 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को सीबीआई का समन, और उसके बाद 19 फरवरी 2023 को सिसोदिया की मांग पर सीबीआई ने वक्त दिया। 17 अगस्त 2022 हम एक एक करके कड़ी दर कड़ी आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज ये बड़ी कार्रवाई की गई है शराब नीति
मामले को लेकर और शराब घोटाले के तहत ये बड़ी कार्रवाई, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई की तरफ से बड़ी कार्रवाई। सुबह से ही आम आदमी पार्टी विरोध जता रही है और लगातार ये बात सामने आ रही थी कि किसी भी क्षण मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने भी इस संभावना को जताया। 19 फरवरी 2023 को क्या कुछ हुआ और 17 अगस्त 2022 को सीबीआई एफआईआर में सिसोदिया आरोपी नंबर 1 घोषित किए गए और 19 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा। 30 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर खंगाले गए, जानकारी इकट्ठा की गई और इसके बाद 9 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की 17 अक्टूबर को, जिसके बाद 25 नवंबर 2022 को सीबीआई चार्जशीट दाखिल की गई। और ये कड़ी में 15 जनवरी जब मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर सीबीआई पहुंचकर शिकंजा कसने लगी। 18 फरवरी 2023 मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने समन भेजा। 19 फरवरी 2023 को सिसोदिया की मांग पर सीबीआई ने वक्त दिया। और ये कड़ी दर कड़ी आखिर किस तरह से शिकंजा कसा गया मनीष सिसोदिया पर, यह हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 30 अगस्त 2022 को क्या कुछ हुआ और कड़ी दर कड़ी नई शराब नीति की क्या कुछ खास बातें हैं। न्यूनतम 500 वर्ग फुट क्षेत्र में दुकानें खुलेंगी और दुकान का कोई काउंटर सड़क पर नहीं होगा। दिल्ली में शराब की दुकानों का समान वितरण और कुल दुकानों की संख्या 850 थी, उतनी ही रहेंगी। और नई नीति से खास तौर पर यह बात सामने आई कि राजस्व 1500 से 2000 तक पहुंचा। अब शराब बस निजी क्षेत्र में बेचा जाएगा। और ये बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया सबसे पहले इस खबर तक पहुंचा। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। 8 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई, सवालों की एक फेहरिस्त उनके सामने रखी गई और लगातार जांच में उन्होंने आखिरकार उन्हें किसी न किसी मुद्दे पर घेरा। वो अभी आधिकारिक तौर पर सीबीआई की पुष्टि नहीं सामने आ पाई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। सुबह से ही ये तस्वीरें दिल्ली की सुर्खियों में बनी हुई थी। शराब घोटाला मामले में ये गिरफ्तारी हुई है और इसे बड़ी गिरफ्तारी के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है। क्या पूरा मामला है? मई 2022 नए एलजी ने संभाला था पद और ऐसे में एलजी ने मुख्य सचिव को जांच के निर्देश दिए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए फोन लाइन पर। पीयूष, जिस तरह से हम ये पूरी ग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं दर्शकों को कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और किन किन कड़ियों के बाद उन पर शिकंजा कसा गया, एक सवालों की लंबी फेहरिस्त इन 8 घंटों में उनके सामने पेश की गई होगी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है सीबीआई की तरफ से। देखिए अगर बात करें तो बिल्कुल 8 घंटे की लंबी कार्रवाई मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम है उन पर हुई है, यानी कि उनसे पूछताछ हुई है। और निश्चित रूप से जब भी कोई भी सुरक्षा एजेंसी या जांच एजेंसी इस तरीके की पूछताछ करती है तो हर उस बिंदु पर पूछताछ की जाती है कि अगर कोई आरोप लगे हैं तो आखिर उन आरोपों में क्या कुछ सच्चाई है। लेकिन ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई अधिकारियों ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ की थी और सोर्सेस यही बताते हैं कि 3 से 4 अधिकारियों ने लगातार ये पूछताछ की है। कई अहम मसलों पर जो आरोप थे उस पर पूछताछ हुई है। और जिस तरीके से आज पूरा प्रदर्शन रहा, इसको लेकर सीबीआई हेडक्वार्टर के पास प्रदर्शन हुए हैं, वहां पे धारा 144 लागू की गई और यहां तक कि करीब 50 नेताओं को हिरासत में लिया गया। और निश्चित रूप से तमाम जो बयान है वो इससे पहले आ चुके हैं। संदीप सिंह ने सीधे तौर पर चुनौती दी, जो कि राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी से। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो अडानी पर कार्रवाई करके दिखाओ। इसके अलावा सीधे
तौर पे प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा गया कि आपके जुर्म हमारे हौसले कम नहीं है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को लगातार निशाना साधने की जो बात है वो लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस दौरान आज हमलावर रही। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पे कहा कि मनीष सिसोदिया को किस बात का डर है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से शराब नीति मामले में तमाम तरीके के आरोप दिल्ली के डिप्टी सीएम पर लगे थे, उसके बाद लगातार जांच एजेंसियां जांच कर रही थी। कई बार बैंक लॉकर तक को खंगाले गए और इस दौरान हालांकि कई बार आम आदमी पार्टी के नेताओं से द्वारा कहा गया कि कुछ भी सीबीआई को हाथ नहीं लगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने एक बार ये भी कहा था कि आप सीबीआई के अधिकारियों की तारीफ की थी और कहा था कि आप लोग अच्छे हैं, लेकिन जो ऊपर से आप लोगों को परेशान करवा रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग भी इस मामले में परेशान हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया ने आज दिन भर कई स्टेटमेंट दिए। जब वो सीबीआई दफ्तर जा रहे थे, उन्होंने कहा कि हम सिर पर कफन बांध कर निकले हैं और किसी बात का हमें डर नहीं है, और भगत सिंह से जोड़ के उन्होंने अपने आप को उनका अनुयायी बताया। और निश्चित रूप से कई जो बातें हैं वो लगातार कही गई और कई नेताओं को जो हिरासत में लिया गया इस दौरान, और कई जो नेता थे उन्होंने रोड पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया और दिल्ली पुलिस से हल्की फुल्की नोकझोंक भी हुई। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से कार्रवाई चली है और आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि शिक्षा के बेहतरीन मॉडल देने वाले दिल्ली को शिक्षा मंत्री गिरफ्तार किए जा सकते हैं, और इस कयास को कहीं ना कहीं वो कयास जो है वो अब कहीं ना कहीं सच में तब्दील हो गया है और दिल्ली के डिप्टी सीएम को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी आज दिन भर, चाहे वो छोटा आम आदमी पार्टी का नेता हो या बड़ा नेता हो, बड़े कद का नेता हो, सब कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी तौर पे बोला है। और दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें तो आज सुबह से ही कई बड़े नेताओं को भी हिरासत में लिया। दिल्ली के अगर हम बात करें, दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय को भी हिरासत में लिया गया था, और इस दौरान कई जो नेता हैं वो सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर भी धरने पर बैठे रहे। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, करीब 8 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की है, उसके बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम को गिरफ्तार किया गया है। पीयूष, क्योंकि नई शराब नीति की अगर हम बात करें तो इससे कहीं ना कहीं फायदा बड़े व्यापारी को पहुंचाने का प्रयास किया गया था। लगातार भाजपा की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये लगातार काम किया गया है, जिसमें कि जो बड़े व्यापारी है उनको सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया गया है, और जिसका खामियाजा जो छोटे व्यापारी है, जो छोटे विक्रेता है, उनको पड़ा है। देखिए, अगर हम बात करें तो शराब नीति पर कई सवाल उठे थे, चाहे थोक लाइसेंस धारकों का कमीशन बढ़ाकर करीब 12% फिक्स किया गया। ठीक है पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तानाशाही की इंतहा है। आपने एक नेक इंसान और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करके अच्छा नहीं किया मोदी जी, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा, एक दिन आपकी तानाशाही का अंत जरूर होगा मोदी जी। ये सीधे तौर पर ट्वीट कर उन्होंने बड़ी बात कही है। राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, जिन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। शराब घोटाला मामले में यह बड़ी गिरफ्तारी की गई है। सीबीआई ने शराब नीति मामले पर यह बड़ी कार्रवाई की, जिसके बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने ट्वीट कर यह बड़ी बात कही है। सीधे तौर पर तंज कसा है भाजपा के ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब एक एक कर प्रतिक्रिया सामने आने लग गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह क्या कुछ कह रहे थे, ट्वीट के जरिए हमने आपको दिखाया। उनके ट्वीट में क्या कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, ये साजिश का शिकार हुए हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। सीबीआई ने 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ये बड़ी गिरफ्तारी की है। शराब घोटाला मामले में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी बने हुए। पीयूष, क्योंकि हम आपको सुना रहे थे जिसमें कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी ट्वीट कर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की तरफ ये एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के तहत ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है।
जी बिल्कुल, अब तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो जैसा कि अंदेशा लगाया जा रहा था उस तरीके से आने लगी है और आम आदमी पार्टी की ओर से भी आधिकारिक तौर पर एक स्टेटमेंट आया है और साफ तौर पे कहा गया है, इस गिरफ्तारी के बाद जो स्टेटमेंट आया है वो कहा गया है कि लोकतंत्र के लिए ये काला दिन है। इसके अलावा ये भी बात कही गई है कि बीजेपी की सीबीआई ने लाखों बच्चों का भविष्य संवारने वाले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को फर्जी केस में अरेस्ट किया और बीजेपी ने ये गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेष के चलते की है। तो लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही है, लेकिन ये पूरा मामला अगर समझना है तो किस तरीके से ये पूरा मामला है, क्योंकि मार्च 2021 की अगर हम बात करें तो मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति का ऐलान किया था। इसके बाद कई बातें इसमें कही गई थी कि शराब बस निजी क्षेत्र में बेचना होगा, न्यूनतम 500 वर्ग फुट की क्षेत्र में दुकान खुलेगी, दुकान का कोई भी काउंटर सड़क पर नहीं होगा। इस तरीके की तमाम बातें जो थी वो उसमें थी। इसके अलावा नवंबर 2021 में नई शराब नीति लागू हो गई। मई 2022 की बात करें तो नए एलजी ने जिम्मा संभाला था और मुख्य सचिव को इसकी जांच के निर्देश दे दिए। उसके बाद तमाम तरीके की बातें इसमें निकलकर सामने आने लगी। जुलाई 2022 की बात करें तो मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और 19 अगस्त की अगर हम बात करें तो मनीष सिसोदिया के घर पर पहली बार सीबीआई का छापा पड़ा और इसमें कई किरदार निकलकर सामने आए। और ये भी समझना जरूरी है कि मनीष सिसोदिया से आज जो पूछताछ हुई है वो अहम क्यों है, क्योंकि अहम किरदार की बात करें दिनेश अरोड़ा जो कि सरकारी गवाह बने, कई लोगों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता से भी पूछताछ हो चुकी है। इसके अलावा कविता के पूर्व सीए को भी गिरफ्तार किया गया। सत्येंद्र जैन से भी तिहाड़ जेल में एक्साइज नीति को लेकर पूछताछ हुई। सीबीआई ने सिसोदिया से कई बार पूछताछ भी की और इस दौरान कई बातें निकलकर सामने आई। जनवरी में सिसोदिया के दफ्तर से कंप्यूटर भी जब्त किए गए। तो निश्चित रूप से तमाम बातें थी, तमाम तरीके के आरोप थे वो भी लगे थे मनीष सिसोदिया पर। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में जो आरोप लगे थे वो भी समझिए किस तरीके के आरोप लगे थे। शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में करीब 144.36 करोड़ रुपए की छूट दी गई, ये मुख्य सचिव की रिपोर्ट में आरोप लगाए गए। कोविड में दुकान बंद रहने के नाम पर ये छूट दी गई। इसके अलावा विदेशी शराब पर 50 रुपए केस की छूट दी गई। 2021-22 में जिनको शराब के लाइसेंस मिले उनको टेंडर होने के बाद बेजा फायदा पहुंचाया गया। तो तमाम तरीके के जो आरोप है वो लगते रहे। और सबसे बड़ी बात है कि मनीष सिसोदिया पर आखिर ये शिकंजा कसा कैसे, क्यों कसा, तो समझिए इस बात को कि 17 अगस्त 2022 की अगर हम बात करें तो सीबीआई एफआईआर में मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम है उनको आरोपी नंबर 1 बना दिया गया। 19 अगस्त की अगर हम बात करें तो मनीष सिसोदिया के घर छापा पड़ा। 30 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर मंगाले गए। 17 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया से करीब 9 घंटे तक पूछताछ चली। वहीं 25 नवंबर को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया, हालांकि उस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था। इस तरीके के जो प्रकरण थे वो लगातार चल रहे थे, लगातार जांच हो रही थी। 15 जनवरी 2023 की बात करें तो मनीष सिसोदिया के दफ्तर से सीबीआई ने कंप्यूटर जब्त किया। 18 फरवरी की बात करें तो 2023 की बात करें इस महीने की तो मनीष सिसोदिया को सीबीआई का समन आया। 19 फरवरी को मनीष सिसोदिया की मांग पर सीबीआई ने कुछ और वक्त दिया। वहीं 26 फरवरी यानी कि आज मनीष सिसोदिया से लंबी पूछताछ चली, करीब 8 घंटे तक पूछताछ चली और आखिरकार मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है और सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया से जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम है उनसे पूछताछ हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी धीरे धीरे अब जो स्टेटमेंट है, जो बयान है, जो प्रतिक्रिया है वो आनी जरूर शुरू होगी। लेकिन जिस तरीके पीयूष, क्योंकि लगातार ये बात सामने आई थी कि आम आदमी पार्टी का ये पक्ष है कि ये नीति आखिर लाई इसलिए गई थी क्योंकि इसका मूल जो मकसद है वो राजस्व को बढ़ाना है, जो कि सीधे तौर पे बात कही गई थी कि 1500 से 2000 तक करोड़ तक की इसे बढ़ने की उम्मीद है। राजस्व बढ़ाने के नाम पर इस नीति को लागू किया गया, लेकिन इससे चौतरफा घिर गए मनीष सिसोदिया। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी अपनी बातें रख रही है, आम आदमी पार्टी इसके फायदे गिना रही थी। तो वहीं विपक्ष जो कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस नई शराब नीति के मामले पर आम आदमी पार्टी को घेर रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार कार्रवाइयां चल रही थी, लगातार जांच चल रही थी, लगातार जांच जो एजेंसियां हैं वो छापेमारी कर रही थी। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके बड़े कड़क रुख थे और पूरी तरीके से वो आक्रामक दिख रहे थे केंद्र सरकार पर। बीजेपी की सरकार करके कई बार घोषित उनको बोला गया कि बीजेपी की सरकार ऐसा करा रही है, जानबूझकर परेशान कर रही है। मनीष सिसोदिया ने पूरी दिल्ली के शिक्षा मॉडल को ठीक किया, गरीब बच्चों के स्कूल को ठीक किया, सरकारी स्कूल को ठीक किया।
और आम आदमी पार्टी से घबराई हुई है। और कई बार जब विधानसभा के भी चुनाव आए, चाहे गुजरात की बात करें, तो उस दौरान भी कई बातें कही गई, लेकिन जिस तरीके से आज कार्रवाई हुई है, पूरे दिन लगातार मानो ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के का जो आम आदमी पार्टी का जो एक एक कार्यकर्ता है वो सड़क पर है, वो एक्टिव नजर आ रहा था और वो लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहा था। कोई धरना दे रहा था, तो कोई सीबीआई मुख्यालय पहुंचा हुआ था, तो कोई स्टेटमेंट दे रहा था, तो कोई आम आदमी पार्टी मुख्यालय में भीड़ लगी हुई थी। तो निश्चित रूप से आज करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। पीयूष, क्योंकि चाहे नई शराब नीति का मकसद कुछ भी हो, चाहे राजस्व बढ़ाना हो या फिर कोई अन्य वजह, लेकिन नई शराब नीति की आखिर क्या वो बिंदु है जिस पर ऐतराज था सीबीआई को, जिसके मद्देनजर ये बड़ी कार्रवाई की गई है? क्योंकि ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है, हमारे दर्शकों को भी ये पता होना चाहिए कि आखिर क्या वो बिंदु रहे नई शराब नीति के जिस पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। देखिए, अगर हम बात करें तो नई शराब नीति पर आखिर सवाल की ओर है। सबसे बड़ा जो सवाल है वो है कि थोक लाइसेंस धारकों का कमीशन क्यों बढ़ाकर 12% फिक्स किया गया। बड़ी कंपनियों की मोनोपोली को बढ़ाने के आरोप नई शराब नीति पर लगे। इसके अलावा ये भी कहा गया कि शराब सरकारी दुकानें नहीं बल्कि केवल निजी दुकानें बेचेंगे, यानी कि सरकारी दुकानों पर शराब नहीं बिक्री होगी, सिर्फ निजी दुकानें ही शराब को बेच सकती है। इसके अलावा शराब दुकानदार भारी रियायत पर शराब बेच रहे थे और पहले से ज्यादा बड़ी दुकानें खुली तो चर्चाएं बढ़ गई। तो पूरी तरीके से ये कहीं ना कहीं बड़ी कंपनियों की मोनोपोली बढ़ाने का आरोप सीधे तौर पर इस शराब नीति में लगा था। उसके बाद कहीं तमाम तरीके के जो गंभीर आरोप है वो दिल्ली के डिप्टी सीएम पर लगते चले गए। उसके बाद मुख्य सचिव की जब रिपोर्ट आई तो उसमें भी तमाम तरीके के आरोप लगाए गए, जिसमें कहा गया कि विदेशी शराब पर 50 रुपए केस की छूट दी गई। 2021-22 में जिनको शराब के लाइसेंस मिले उनको टेंडर होने के बाद भी ज्यादा फायदा पहुंचाया गया। इसके अलावा ये भी कहा गया, हालांकि ये मुख्य सचिव की रिपोर्ट में आरोप लगाए गए थे कि मनीष सिसोदिया जो एक्साइज विभाग के मंत्री थे, उन्होंने बड़े फैसले किए और लागू भी करवाए जो तय प्रावधानों और नोटिफाइड एक्साइज नीति के खिलाफ था। तो तमाम तरीके के जो आरोप है वो मुख्य सचिव की रिपोर्ट में भी लगाए गए। मनीष सिसोदिया ने शराब का लाइसेंस लेने वालों को टेंडर होने के बाद आर्थिक फायदा पहुंचाया, ये भी आरोप लगाया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। ये तमाम जो आरोप है वो मुख्य सचिव के रिपोर्ट में लगाए गए थे। इसके अलावा तमाम तरीके के जो आरोप है वो डिप्टी सीएम पर लगाए गए। हालांकि लगातार आम आदमी पार्टी भी आक्रामक रही, इन आरोपों का लगातार जवाब देती रही, लेकिन लगातार जिस तरीके से कार्रवाइयां चली, जिस तरीके से 17 अगस्त की हम बात करें तो सीबीआई एफआईआर में मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया था। उसके बाद कई कार्रवाई हुई। तो आज की बात करें तो आज सुबह से ही पूरी तरीके से पूरा जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि सीबीआई ने ये कड़ी कार्रवाई की है, बड़ी कार्रवाई, जिसमें सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। 8 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। शराब घोटाला मामले में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है और खासतौर पर बात करें तो मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद ये एक्शन हुआ है। आखिर दिल्ली का आबकारी नीति 2021-22 है क्या? नई आबकारी नीति के जरिए दिल्ली सरकार शराब खरीदने का अनुभव बदलना चाहती थी। लगातार राजस्व बढ़ाने की बात कही गई। नई पॉलिसी में होटलों के बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स को रात 3 बजे तक ओपन रखने की छूट दे दी गई। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि छत समेत किसी भी खुली जगह पर शराब परोसने का सीधा शराब परोसने की अनुमति दे दी गई। वहीं खुले में शराब परोसने पर पहले रोक थी, लेकिन इसको हटाकर अनुमति दी गई इस शराब नीति में। इसके अलावा बार काउंटर पर खुल चुकी बोतलों की सेल्फ लाइफ पर भी पाबंदी हटा दी गई। और नीति के लागू होने के बाद दिल्ली के कुल 32 जोन में कुल 850 में से 650 दुकानें खुल गई। और ये बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इसके चौतरफा शिकार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हुए हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
पॉलिसी में प्राथमिकता कंज्यूमर की चॉइस और ब्रांड्स की उपलब्धता पर देनी है। और आखिर दिल्ली सरकार का दावा यह है कि इसमें राज्य का राजस्व बढ़ेगा। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में अलग अलग बातों को शामिल किया गया था। और हमारे साथ कांग्रेस नेता अलका लांबा जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आई है, शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने बड़ी गिरफ्तारी की है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। किस तरह से ले रही है इस खबर को आप? देर आए दुरुस्त आए, ये तो होना ही था। इनके मंत्री सत्येंद्र जैन 8-9 महीने से तिहाड़ जेल के अंदर है। ईडी ने बिठाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने कट्टर ईमानदार मंत्री को बाहर नहीं ला पा रहे। अब ये दूसरा विकेट गिरा है। बात हो रही है शराब नीति की। जवाब मिल रहा है इनके प्रवक्ताओं से शिक्षा नीति। 8 घंटे सीबीआई ने पूछताछ जो की मनीष सिसोदिया जी से, सवाल शराब नीति पर थे, जवाब शिक्षा नीति पर दे रहे थे। जेल तो जाना ही था। आपने यहाँ पर शराब की राजधानी बनाई। शराब की उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी। लाइसेंस फीस जो खजाने में सरकारी आने थे माफ कर दी। तेलंगाना में जाकर अपना गठबंधन की आड़ में गठबंधन चल रहा था। मनीष सिसोदिया जी, आपने शराब नीति इतनी ईमानदार थी, इतनी मुनाफे वाली थी, तो एक ही सवाल पूरी दिल्ली पूछ रही है, आपने अपनी शराब नीति सीबीआई के तरफ से जांच के आदेश से वापस क्यों ली? जैसे उन्होंने वापस ली, पता लग गया कि यहाँ पर तो पूरी दाल ही काली है। और उसकी जब जांच हुई तो अब तो इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री भी फंसते हुए दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को कहूंगी, हवाला में आपका एक मंत्री अंदर हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग में और अपना फर्जी कंपनियों में। दूसरा मंत्री आपका शराब नीति में अंदर हुआ है। ये वही शिक्षा की जो बात कर रहे हैं। आज कह रहे थे नोट पर भगवान की तस्वीर बदल दीजिए, गिरता रुपया जो है वो उठ जाएगा, और लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। तो अलका जी, क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही थी, आम आदमी पार्टी का पक्ष ये था कि जानबूझकर ये किया जा रहा है। भाजपा का ये पक्ष है, भाजपा जानबूझकर इन पर शिकंजा कसना चाहती है, सरकार दबाव बनाना चाहती है। नहीं, भाजपा को तो ये फायदा करने के लिए जाते हैं हर राज्यों में। जहां जहां भाजपा हारती है वहां पर भाजपा के खिलाफ वोट को बांट के जिताने का काम करते हैं। आप उत्तराखंड देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, तो ये तो भाजपा की बी टीम है। और बिल्कुल यही भाजपा के कहने पर रामलीला मैदान में कांग्रेस के ऊपर पूरा आंदोलन कर दिया था इन्होंने। कोई भी 9 साल में एक भी आरोप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, पूरे कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री साबित नहीं कर पाए। ना कोई जेल में है। आज अगर कोई जेल में है तो ठग मंत्री इनके जेल में है। 55 घंटे ईडी ने राहुल गांधी जी से पूछताछ की थी। 55 घंटे। अलका जी, क्योंकि सोनिया गांधी ने भी अभी रायपुर में ही कहा था, ये बड़ी बात उन्होंने कही थी कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। आपका क्या कुछ कहना है इस पर? शायद हमारा संपर्क टूट गया है अलका जी से। फिलहाल सीबीआई ने ये बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने शराब घोटाला मामले में अब सीधे तौर पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। वह दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट कर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि गुनाह करके कहां जाओगे गालिब, ये जमीन ये आसमान सब आम आदमी पार्टी की ही का तो है और ऐसे में आपका ही तो है।